दोस्तों, आज हम चलेंगे उत्तराखंड की तराई में। यह धरती है जंगलों की, नदियों की और बाघों की। जरा कल्पना कीजिए, आप ट्रेन में बैठे हैं, मैदानों से ऊपर की ओर सफ़र कर रहे हैं। धीरे धीरे पहाड़ नज़र आते हैं, हवा ठंडी होने लगती है और ट्रेन जाकर रुकती है रामनगर स्टेशन पर। रामनगर नैनीताल जिले का अंतिम रेलवे स्टेशन। इसके आगे कोई रेल की पटरियां नहीं, सिर्फ घुमावदार सड़कें, गहरी घाटियां और सघन जंगल। रामनगर कोई साधारण जगह नहीं है, यह सीमा है इंसानों की दुनिया और बाघों की दुनिया। इसके बाद जंगल शुरू होता है, जहाँ हर पगडंडी बाघ की हो सकती है। रामनगर से थोड़ी ही दूरी पर है कोसी नदी। तेज बहाव, पत्थरों से टकराती लहरें और उसके दोनों ओर हरे भरे जंगल। यही नदी है जो इंसानों और बाघों के रास्ते को बार बार एक दूसरे से मिलवाती है। और फिर रामनगर से कुछ मील आगे मोहान गांव। मोहान गांव ढलानों पर बसा है, चारों ओर घना जंगल, बीच में छोटी सी बस्ती। लोग यहाँ खेती करते हैं, मवेशी पालते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी हर पल जंगल से जुड़ी है। सोचिए, सुबह खेत में काम करना है तो जंगल की ओर जाना ही होगा। पानी चाहिए तो नदी तक जाना होगा। और मवेशी वही पगडंडी पर चरते हैं जहाँ बाघ और तेंदुए रोज आते जाते हैं। यानी इंसान और बाघ दोनों का इलाका एक दूसरे से टकराता है और यही टकराव कभी कभी जानलेवा हो जाता है। कहा जाता है एक सुबह गांव की औरतों का झुंड घास काटने निकला। वे 18 मील ऊपर तक चढ़ गई, जहाँ कोसी घाटी के ढलान 9000 फीट तक उठते हैं। घास काटते समय अचानक झाड़ियों से बाघ निकला। हड़कंप मच गया, औरतें चीखती हुई भागी। किसी ने अपने दराती छोड़ दी, कोई चट्टान से फिसल गया। एक बूढ़ी औरत गिर गई, जख्मी हो गई और एक चट्टान पर फंस गई। तभी उनके बीच 16 साल की एक लड़की बोली, तुम सब जाओ, मैं अम्मा के पास रुकूंगी। उसने घायल औरत को संभाला, उसे सुरक्षित जगह पर रखा और खुद उसके पास बैठ गई। घंटों बीते, जंगल खामोश हो गया और फिर अचानक चट्टान की दरार से बाघ प्रकट हुआ। लड़की फंस चुकी थी, ना कोई भागने का रास्ता, ना कोई मदद। जब बचाव दल लौटा, वहाँ सिर्फ खून के धब्बे मिले। और दोस्तों, उसी दिन से वह बाघ नरभक्षी बन गया। उसके बाद सालों तक कोसी घाटी में डर छा गया। किसान खेत जाने से डरने लगे, लकड़ी काटने वाले मजदूर जंगल छोड़ गए, यहाँ तक कि सरकारी अफसरों के परिवार भी डर में जीने लगे। दिन में भी गांव सुनसान रहते और रात में हर दरवाज़ा बंद, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि बाघ कब कहाँ प्रकट हो जाएगा। धीरे धीरे उसने मोहान गांव के ऊपर अपना अड्डा बना लिया और तब उसे नाम मिला मोहान का नरभक्षी। गांव वाले आखिरकार मदद के लिए पहुंचे जिम कॉर्बेट के पास। कॉर्बेट सिर्फ शिकारी नहीं थे, वे जंगल को समझते थे, जानवरों की चाल को पढ़ते थे। मैं रामनगर पहुंचा और वहां से 24 मील की कठिन यात्रा के बाद मोहान गांव पहुंचा। गांव वालों की हालत देखकर दिल कांप गया। लोग आपस में धीरे धीरे बात करते थे, किसी को यकीन नहीं था कि वे सुरक्षित हैं। उन्होंने मुझे फुसफुसा कर कहा, साहब, बाघ इसी रास्ते चलता है, अगर आप नहीं मार पाए तो आपके आदमी अगला शिकार बनेंगे। मैं रात को गांव के लोगों से बात करता। उन्होंने कहा, साहब, जब बाघ आता है तो आवाज़ करता है, लंबी टूटी फूटी कलहा जैसी। फिर अचानक
चुप हो जाता है। गांव वालों के लिए यह सामान्य बात थी, लेकिन मेरे लिए यह चेतावनी थी। मेरा शिकारी मन तुरंत समझ गया, यह बाघ घायल है। शायद उसके गले या शरीर में पुराने जख्म हैं और इसी वजह से वह आसानी से जंगली शिकार नहीं कर पाता, इसीलिए इंसानों पर हमला करता है। कई दिनों तक मैंने जंगल में इंतजार किया। कभी पेड़ों पर चौकी लगाकर बैठा, कभी पगडंडियों पर घात लगाए, लेकिन यह बाघ बेहद चालाक था। कभी वह आवाज करता, फिर अचानक सन्नाटा छा जाता। कभी पंजों के निशान छोड़ देता और फिर गायब हो जाता। जंगल की हर आहट, हर हवा मानो उसका साथ देती थी। आखिरकार एक दिन पेड़ों के बीच सन्नाटा छाया। मैं ऊंचाई पर चौकी पर बैठा इंतजार कर रहा था। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और फिर दो चमकती हुई आंखें। वही बाघ था। उसे कदमों से करहा जैसी आवाज आ रही थी। यकीन हो गया, यही है मुहान का नरभक्षी। मैंने सांस रोकी, ट्रिगर दबाया और जंगल गूंज उठा। बाघ जमीन पर गिर पड़ा। आखिरकार सालों का आतंक खत्म हुआ। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य अब सामने आया। जब मैंने बाघ के शरीर को देखा तो मैं हैरान रह गया। बाघ स्वस्थ था, मजबूत, ताकतवर, चालाक। फिर भी वह नरभक्षी कैसे बना? ध्यान से देखने पर मालूम हुआ उसके शरीर में साही के कांटे धंसे हुए थे। पुराने घाव अब भर चुके थे। शरीर ने कांटों को लपेटकर जख्म को बंद कर दिया था। पर शायद यही चोट उसकी शिकारी जिंदगी को बदल गई थी। शायद वह दर्द ही वजह बना कि उसने इंसानों पर हमला शुरू किया। मैं वहाँ खड़ा रह गया, सोचता रहा, इतना चालाक और बुद्धिमान शिकारी एक छोटी सी गलती की वजह से नरभक्षी बन गया। उसकी वही करहा जो गांव वालों के लिए डर का कारण थी, वही उसकी पहचान बन गई और आखिरकार वही उसकी हार भी साबित हुई। दोस्तों, यही है जंगल का सच, जहाँ इंसान और बाघ एक ही धरती पर रहते हैं। कभी यह रिश्ता शांतिपूर्ण होता है और कभी जानलेवा। मुहान का नरभक्षी अब इतिहास बन चुका है, लेकिन उसकी कहानी हमें सिखाती है कि जंगल में इंसान हमेशा मेहमान है और असली मालिक अब भी वही बाघ है। अगर आपको मेरी कहानियाँ यूं ही पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।